कन्या पूजन कर मनाया सृष्टि द विमेंस क्लब का स्थापना दिवस। सृष्टि क्लब का 10वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। माता रानी के जयकारे सहित नृत्य गीत संगीत से हुआ स्थापना दिवस का शुभारंभ। मानसरोवर स्थित होटल में सृष्टि द विमेंस क्लब के स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना से हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिलव्यू समाचार संपादक शालिनी श्रीवास्तव, फिल्म मेकर संजय सरदाना, वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा औदिच्य, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला संयोजक माया गुप्ता, मनोज एवं एमएसआई के फाउंडर और प्रोग्राम हेड विजेंद्र पाठक सहित कई अन्य अतिथि उपस्थित रहे। क्लब संस्थापक मधु सोनी ने बताया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की समृद्ध शक्तिशाली परंपरा को सहेजकर आने वाली युवा पीढ़ी को इससे परिचित करवाना उद्देश्य होता है। क्लब अध्यक्ष ब्रिजेश पवार ने कहा कि समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है। इसी सोच के साथ समय समय पर निर्धन परिवार की लड़कियों की शिक्षा से लेकर विवाह तक का खर्चा उठाया जाता है एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष पर्यावरण संरक्षण माह मनाया जाता है। क्लब प्रवक्ता रेणु अग्रवाल ने क्लब की वार्षिक रिपोर्ट पेश की और क्लब महासचिव विमला प्रजापति और उपाध्यक्ष मीना राठौड़ ने नव आगंतुक सदस्यों का स्वागत कर उनका सम्मान किया। क्लब संरक्षक मीनू शर्मा और निशा सोनी ने बताया कि समय समय पर वृद्धाश्रम, अनाथालय में जाकर क्लब की तरफ से भोजन सामग्री, कंबल और दवाइयां वितरित की जाती है। सभी सखियों ने विभिन्न एक्टिविटी में भाग लिया। एमएसआई ग्रुप के सदस्यों हेमंत गुप्ता, डॉक्टर रमिता मित्तल एवं शेमी ने अपनी मधुर आवाज में माता रानी के भजन पेश करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्थापक मधु सोनी ने नए सदस्यों को क्लब का ब्रोच लगाया। सपना पाठक ने अपनी मधुर आवाज में बेहतरीन मंच संचालन कर सबका मन मोह लिया। मैं पिछले 9 साल से इस क्लब में जुड़ी हुई हूँ। नीलिमा टाउंडा मेरा नाम है। जब मैं आई थी, जब किसी को नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही मैं इस क्लब में आई, सबने मेरा बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। हम इस क्लब में बहुत सारे काम करते हैं। शुरू में थोड़े कम करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारा विस्तार इतना हो गया कि धीरे धीरे हम एक्टिविटी जितनी करते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, सर्दियों में रात को कंबल लेकर निकलते हैं, फिर उनको उड़ाते हैं। जितने भी काम होते हैं, कई कूलर लगवाते हैं, कई कुछ बनवाते हैं। इस तरह का काम हमारे और हमारी जो मधु सोनी है, फाउंडर है, उनका सहयोग तो सबका ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा समर्पित वो हैं। उनकी वजह से हम सब पूरा ग्रुप काम करता है और हम एक से नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। ये नहीं हम क्लब को वैसे चलाते हैं, हम चारों तरफ को जाते हैं, काम करते हैं, ये करते हैं। और मधु सोनी का हमेशा सबके लिए सहयोग रहता है, सबको साथ लेके चलती है, अकेली वो कोई काम नहीं करती। और आज हमारा सृष्टि क्लब का फाउंडर डे है और उसमें आप देखो सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी गिफ्ट बटी हैं, सब बाहर से मेहमान भी आए हैं। हम उनका स्वागत पूरी तरह से कर रहे हैं। इस क्लब की सबसे बड़ी वरिष्ठ महिला मैं ही हूँ। सृष्टि क्लब से जुड़ना कैसे हुआ आपका? मैं पिछले 10 साल से जुड़ी हूँ मधु जी से। 9 साल हो गए सृष्टि को जुड़े हुए। मधु जी को बचपन से जानती हूँ और इनके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे दिल की जान है। बहुत अच्छी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी है। मैं बता नहीं सकती इनके बारे में क्या कहूँ। बहुत अच्छी है, बहुत सब कुछ बढ़िया करती है। आपको जुड़ना कैसे हुआ? मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं विमला प्रजापति। मुझे मधु जी से मिलके जो खुशी हुई, एक लेडीज कैसे बाहर निकल के और जब दूसरे लेडीज से मिलती हैं तो वो सबसे बड़ा तो वो रीज़न था मेरा। और मधु जी जिस तरीके से औरतों को, लेडीज़ को अपने साथ लेके चलती हैं, वो सबसे आगे अपने से आगे दूसरी औरतों को रखती हैं। वो कभी भी नहीं कहती हैं कि मैं आगे आऊँगी, सबको आगे करती हैं। और इतने सारे प्रोग्राम होते हैं जो मैंने जयपुर में सबसे अच्छा एनजीओ और उसको एंजॉय करती हूँ। सृष्टि क्लब से आप कब जुड़े हो, कितने साल जुड़े हुए हैं और कैसा लगता है? 7 साल हो गए और बहुत अच्छा लगता है। जब से मैं जुड़ी हूँ, जब से मधु जी के साथ मिलके मुझे इतना मतलब बिल्कुल अपनी फैमिली, और मेरी मधु जी मेरी बहन ही है, छोटी मान लो या बड़ी मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों। तो बहुत अच्छा लगता है। क्लब बहुत उन्नति करे, मैं यही वो करती हूँ कामना। मैं डॉक्टर इंदु सक्सेना हूँ। मैं सृष्टि क्लब में पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। इसके जो फाउंडर हैं मधु सोनी जी,
तो बहुत अच्छी तरह क्लब को कंडक्ट कर रही हैं। टाइम टू टाइम बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, हम लोग सब इन्वॉल्व रहते हैं। वी एंजॉय अ लॉट एंड दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द लेडीज़ टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड एंजॉय। कब से आप सृष्टि क्लब से? जी, जब से सृष्टि क्लब शुरू हुआ है, मैं जब से सृष्टि क्लब के साथ में हूँ और मधु जी बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं सृष्टि क्लब में। हम सब बहुत एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सृष्टि क्लब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हर फंक्शन, दिवाली, होली, फाग वगैरह सब प्रोग्राम मनाए जाते हैं और सब खूब एंजॉय करते हैं। मैं एक्चुअली वैसे तो फाउंडर मेंबर हूँ, लेकिन मैं व्यवस्था की वजह से इसमें जुड़ नहीं पा रही थी बीच में, और अभी 10 साल बाद मैंने कमबैक किया है। और 10 साल के बाद कमबैक करना ही ये बताता है कि ये क्लब कितना अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, जिससे इससे मैं वापस आई हूँ इस क्लब में। और मैं बीच में सोशल वर्क में जुड़ी हुई थी और मैं यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ सोनी समाज की। आज 9 वर्ष हो गए और 10वां वर्ष लग गया सृष्टि क्लब को। अब किस नए विजन के साथ आप लोग काम करेंगे? क्योंकि काफ़ी काम कर लिया आपने, और क्या कहना है? कुछ हट करके ही मैं करना चाह रही हूँ। जिस तरह से हमेशा जैसे सोशल वर्क में और उसमें, तो मैं महिलाओं के लिए कुछ अचार से संबंधित इस टाइप की जो लघु उद्योग होता है वो चीज़ मैं लेकर के आना चाह रही हूँ। और ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितनी भी महिलाएं हैं, जिन लोगों से कुछ आता है, अच्छे से अच्छा आता है, और कोई पापड़ है, कोई मंगौड़ी है, इस टाइप की जो चीज़ें बनाना जानती हैं और अच्छे से अच्छा जानती हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये सारा काम करना चाहती हूँ। किस सोच के साथ आपने स्टार्ट किया था? क्योंकि हमने देखा इसके बाद जयपुर में कई ऐसे NGO और स्टार्ट हो गए, लेकिन आपने शुरुआत महिलाओं के उत्थान के लिए ही हमने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था। जितना, क्योंकि सब लोगों को एक कलेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, महिलाओं को घर से बाहर निकालना, तो वो चीज़ हम लोगों के लिए अब इतना हो गया है कि भाई महिलाएं एक विश्वास करने लगी हैं कि हाँ ये कुछ है। क्लब प्रेरणा मुझे, मैं और लोगों को भी देखती थी ना कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो महिलाओं को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई प्लेन चलाता है, कोई ट्रेन चलाता है, कोई बस चलाता है, ट्रक चलाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज़ के लिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ हट करके काम करूँ, कुछ भी करूँ। तो कोई किसी को जैसे पीड़ित देखती थी या कोई रोते हुए देखती थी तो मुझे अंदर से बड़ा दुख होता था। तो ऐसा लगता था कि महिलाएं कैसे अंदर कुंठित रहती हैं, बाहर निकल करके अब आज इतना खुश होकर के ये डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, खुशी मना रही हैं, तो ये आज बिल्कुल भूल चुकी हैं घर को यहाँ आकर के। तो यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं इस तरह से ही डांस करें, नाचें और मस्त रहें। कई बार ना डिप्रेशन में चली जाती हैं, उन लोगों को खुद को भी नहीं मालूम होता है घर में रहते रहते, तो ये चीज़ नहीं हो उनके साथ में, यही मेरा ये। 4 धाम की यात्रा की बात। हाँ, हमेशा हमारा क्लब एक लोकल पिकनिक के लिए जाता है, एक आउटर जयपुर से बाहर, कहीं भी इंडिया से भी बाहर जाते हैं। तो हमारा अभी 5 मई को हम लोग जाने वाले हैं, तो 4 धाम उत्तराखंड की यात्रा है। जो भी कोई हमारे साथ में जुड़ना चाहता है तो चलें, और सभी तरह की सुविधाएं हैं वहाँ पर, हर तरह से हम लोग ध्यान रखते हैं।